नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पुलिस आरक्षक की भर्ती आ चुकी है। 60,000 से ज्यादा पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है और आपके कई सारे इसमें डाउट है, जैसे मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों का, साथ ही अन्य राज्य के विद्यार्थियों का ये डाउट है कि क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। एज को लेकर एक बहुत बड़ा यहां पे इशू आ रहा है, प्लस सिलेबस और बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। कोशिश करेंगे कम से कम समय में इस वीडियो को कंप्लीट करें और सारी चीजें आपको क्लियर हो, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है आपने ये चीजें देख ली हो, पढ़ लिया हो, बट स्टिल मैं आपको एक बार सारी चीजें बता देता हूं। 23 दिसंबर को यह नोटिफिकेशन निकलता है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षक का, और इसमें टोटल पदों की जो संख्या है, जैसा मैंने कहा था कि 60,000 पद हैं, 60,244 हैं। कैटेगरी वाइज आप यहां पे देख सकते हैं। अनारक्षित 24,000 के आसपास पद उनके लिए हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,000, ओबीसी के लिए 16,000, अनुसूचित जाति के लिए 12,000, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है लगभग 1,200 यहां पे रहेगा। तो वो आप यहां पे जानते हैं। अब यहां पे एक सबसे पहला डाउट आपका होता है कि क्या मध्य प्रदेश के विद्यार्थी या राजस्थान के विद्यार्थी, बिहार के या किसी भी अन्य राज्य के विद्यार्थी इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो किस कैटेगरी में फॉल होंगे। तो मैं आपको ये डाउट अभी क्लियर कर देता हूं कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य के हैं, आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अनारक्षित यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट होंगे, चाहे आप अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में आते हो, है ना। जब भी आप अन्य राज्य में जाते हैं तो अगर आप उस राज्य के मूल निवासी हैं तो आपको कैटेगरीज का बेनिफिट मिलेगा, यानी उत्तर प्रदेश के निवासियों को तो इसका फायदा मिलेगा, लेकिन अन्य राज्य से कोई भी अप्लाई करेगा तो वो अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैटेगरी में वो काउंट होंगे, यानी जनरल में काउंट होंगे। तो यस, आप फॉर्म भर सकते हैं, बट आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, चाहे आप उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी राज्य के हो और आप अपने राज्य में किसी भी कैटेगरी में आते हो, है ना। इसके बाद इसकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो 27 दिसंबर है, स्टार्ट हो रहा है, और 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म में चेंजेस कर रहे हैं, 18 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी, और इसके लिए 400 रुपए फीस रखी गई है फॉर्म भरने की। अब यहां पे क्वालिफिकेशन यानी योग्यता की बात करते हैं, तो यहां पे आप देखेंगे 10वीं एवं 12वीं यानी 10th और 12th दोनों में आपका उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आगे चेंज होता है तो उसके बारे में मैं अपडेट आपको दूंगा। अब आते हैं 150 नंबर का, 150 प्रश्नों की ये परीक्षा होगी, 150 क्वेश्चंस होंगे, हर प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। तो ये जो परीक्षा है वो 300 अंकों की होगी, 300 मार्क्स की होगी, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 2 आवर्स का समय मिलेगा, वो सब यहां लिखा है। 4 कैटेगरीज में प्रश्न बटे हुए होंगे। पहला आपका आएगा सामान्य ज्ञान यानी जीएस, दूसरा आएगा आपका सामान्य हिंदी, ठीक है, तीसरा आएगा संख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी मैथ्स, और चौथा आएगा आपका मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता, ठीक है। तो इसी को भी मैं इसी में ले लेता हूं। तो अगर इसको आसान भाषा में कहूं तो आपको मैथ्स पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़ना है, ठीक है, आपको हिंदी पढ़ना है, और आपको जीएस पढ़ना है। ये 4 विषयों से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, और जीएस मतलब इसमें फिर सब कुछ आ जाएगा, जीएस भी आ जाएगा, साइंस भी आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न भी दिखाएं। एज ऑफ नाउ